नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार से संबंधित जो पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि बीपीएससी के माध्यम से पूछे गए प्रश्न हैं, जो संदर्भित होगा आपका बिहार से रिलेटेड। तो उसी सारे क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर के आता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और खास करके ये सारे क्वेश्चन इतिहास से रिलेटेड होगा, यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। पिछले वीडियो जिसमें इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें 25 नंबर क्वेश्चन देखे थे, जो कि क्वेश्चन 25 नंबर था आपका कि गांधी मैदान का पहले का नाम क्या था। तो पहले गांधी मैदान को पटना लॉन के नाम से जाना जाता था, अभी उनके गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। कब से? तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद से उन्हें गांधी मैदान के रूप में जाना जाने लगा था। और इसी क्वेश्चन के खत्म करके मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे निकल के आएगा और पूछा जाता है। इसमें देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन लूंगा, मात्र 25 क्वेश्चन लूंगा, और अगले एक और वीडियो में 25 क्वेश्चन लूंगा। उसके बाद ये सारा खत्म हो जाएगा आपका इतिहास वाला, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। तो देखेंगे, सबसे पहला जो 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, व्याख्या के साथ है आपके स्क्रीन पे। देख सकते हैं, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या थी? तो ये है आपका आंसर नंबर ए, यानी 55 जिले था। देख सकते हैं, कुल जिलों की संख्या 1995 के बाद जो है 55 जिला थी, यानी कि झारखंड और बिहार को मिला करके ले लें तो 55 जिला था। उसके बाद जो देखें तो इसकी व्याख्या में कहा जा रहा है कि 15 नवंबर 2018 को 15 नवंबर 2000 को 18 जिले के साथ झारखंड बना दिया गया। उसके बाद हमारा जो है बिहार 37 जिले में हो गया, और वर्तमान में अभी जो है 38 जिला हो गया, जो कि रोहतास बनाया गया था जहानाबाद को तोड़ करके। तो ये 38 जिला अभी के मामले में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो इसका आंसर है आपका शेर शाह ने बनाया था प्रांतीय राजधानी इन्हें। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था। कब बनाया था, किस लिए बनाया था? देखेंगे इस व्याख्या में कि तारीखे दाऊदी के विवरण के अनुसार शेर शाह ने पटना के नगर के भौगोलिक और सामरिक महत्व के जानने के बाद उन्होंने 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया था तथा इसे बिहार की राजधानी बनाया था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। 3-4 जानकारी यहाँ से निकल के आ रही है। पटना का जो प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा था। बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना था। और यहाँ पर देखेंगे, एक 1541 ईस्वी में कौन बनाया था? तो शेर शाह ने इसे राजधानी बनाया था, प्रांतीय राजधानी बनाया था। और अजात शत्रु के द्वारा पटना नगर की मतलब पटना नगर बसाया गया था। अजात शत्रु ने के उत्तराधिकारी उदयनी, देख सकते हैं, पटना जो उत्तराधिकारी थे अजात शत्रु का, वो उदयीन था। उदयीन, देख सकते हैं, उदयीन ने पाटलिपुत्र पटना को राजधानी बनाया, और 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्य यानी मगध, नंद और मौर्य, इन तीनों जो है साम्राज्य के अंतर्गत ये राजधानी रहा पटना शहर। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो निकल के आएगा आपका कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड फेस स्तूप निर्माण कराया था? तो ये है आपका क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप यानी वर्ल्ड पीस स्तूप का जो है कि निर्माण कराया था? तो ये है आंसर आपका। देखेंगे तो राजगीर शहर में विश्व शांति का स्तूप बनाया गया था, जो कि जापानियों द्वारा बनाया गया था। जब हम व्याख्या देखेंगे तो निकल के आता है, राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदात्सु पुंजी बनाई थी। बौद्ध अध्यक्ष कौन थे? तो भिक्षु निचिदात्सु फूजी ने बनाई थी। और ये वर्ष था आपका 1969 ईस्वी में। एक इसकी ऊंचाई थी 120 फीट। और जापान, यहाँ देखें तो जापान बौद्ध संघ सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह यहाँ पर आयोजित होता है राजगीर में, जो कि रत्नागिरी पर्वत के पर बनाया गया ये है। उसके बाद देखेंगे तो आपके निकल के आएगा 29 नंबर प्रश्न, जो कि पूछा जाता है आपसे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना देखते हैं तो 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी।
वर्ष 1912 ईस्वी में जब बंगाल अलग हो गया हमारे राज्य से, तो देख सकते हैं अलग कर एक नया राज्य बिहार का निर्माण कराया गया और बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को पटना न्यायालय की स्थापना हुई। नहीं तो पहले बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये तीनों चारों राज्य जो है एक ही राज्य हुआ करता था जिसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। और बाद में समय बीतते गया और इसे डिवाइड किया गया। देख सकते हैं डिवाइड कितने, 1936 ईस्वी में आपका उड़ीसा बना, 1912 ईस्वी में पश्चिम बंगाल बना, 2000 ईस्वी में झारखंड बना। और उत्तर प्रदेश आपको पता हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश बिहार से कब अलग हुआ है। देख सकते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछता है आपसे बिरसा मुंडा का गुरु कौन था। तो बिरसा मुंडा का गुरु था आनंद पांडे। देख सकते हैं आनंद पांडे, और ये इसका व्याख्या है। व्याख्या में देखेंगे तो निकल के आएगा बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे था और बिरसा मुंडा ने विद्रोह यानी 1899 से 1900 तक का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था उसमें 1899 से 1900 तक उन्होंने उनकी नेतृत्व की थी और उनका जन्म 1875 ईस्वी में देख सकते हैं अली हातू गांव में हुआ था। अली हातू गांव कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहाँ देखेंगे उसके बाद लिखा गया है कि उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। उसकी शिक्षा दीक्षा किसकी, बिरसा मुंडा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी और जन्म धर्म प्रचारक से प्रभावित होकर वे ईसाई बन गया था। धर्म देख सकते हैं जर्मन धर्म से ये प्रभावित होकर के उन्होंने ईसाई धर्म की संकल्पना ले ली थी। उसके बाद है किंतु उसकी आत्मविपाशा शांत न हुई और उन्होंने क्या किया, तो पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। और जो उनका पूर्वज था वो मुंडा धर्म को विश्वास करते थे, फिर से वो उस धर्म पे विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था और हिंदू धर्म को भी वो अच्छे तरीके से मानते थे। और 1895 ईस्वी में एक संप्रदाय का प्रचलन चला था, जिसके आधार पर उन्होंने बोंगो यानी देवी देवता, बोंगो मतलब देवी देवता की जगह सिंह बोंगा एक देवता, सिंह बोंगा मतलब एक देवता की पूजा करने के लिए कहा। ये भी पूछ सकता है कि सिंह बोंगा की जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, तो आपका है ये बिरसा मुंडा साहब ने दिया था। और ये देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये इनका पूर्वज जो था मुंडा धर्म से था और साथ ही साथ ये हिंदू धर्म पे भी विश्वास करता था। और बाद में इन्होंने क्या किया, ये क्या कहते हैं जर्मन से प्रभावित होकर के ईसाई धर्म ले लिया था, फिर जाकर के वो मुंडा धर्म में आया, फिर जाकर के हिंदू धर्म पे भी विश्वास किए। उसके बाद इन्होंने कंसेप्ट दिया, बोंगो को देवी देवता के जगह क्या किया, सिंह बोंग कर दिया, यानी एक देवता की पूजा करने को कहा। और लोगों में साक्षात ईश्वर, लोग जो है कि उसमें क्या कहते हैं साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। और बिरसा मुंडा जो है कि मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया और जेल भेजकर हैजे की बीमारी से इन्हें मृत्यु हो गई थी। हैजा एक बीमारी है और उसमें इनका जो है कि दस्त जिसको बोलते हैं, तो उसको जेल में ही मृत्यु हो गई थी। वो 3 मार्च 1900 ईस्वी में इन्हें पकड़ लिया गया था। उसके बाद देखेंगे तो निकल के आएगा आपका 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि है उस क्षेत्र को पहचानिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये है आपका भागलपुर राजमहल के स्थान पे इन्होंने क्या किया था, तो अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। जो है संथाल विद्रोह 1855 से 56 में चला था, उसके बाद की यह घोषणा है। देखेंगे तो इसकी व्याख्या निकल के आता है तो 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। और उनकी मुख्य शिकायत लोक भद्रक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के एक संभ्रांत लोगों से था। उसके बाद जो है जो उनके इलाके में आकर बस गए थे और उनका शोषण दोहन कर रहे थे, इस बात को लेकर के संथालों ने विद्रोह किया था, जो कि चला था 1855 और 56 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। उसके बाद देखेंगे तो कहा जाता है यहाँ पे कि अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेजों उन्हें भद्रलोक का पक्ष लेते हुए आदिवासी अपने शासकों
को दिक कहते थे। क्या कहते थे? अपने शासकों को दिक कहते थे। 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हो भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुआ और अपने इलाके का स्वयं, देख सकते हैं, अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की और विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। और विद्रोह ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया और संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने अब कंपनी में शासन के अंत की घोषणा कर दी। कंपनी में शासन के अंत की घोषणा कर दी। देख सकते हैं सिद्धू कान्हू, कई बार पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये है सिद्धू कान्हू भाई साहब ने इनकी नेतृत्व किया था, 1855 ईस्वी में किया था। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 के विद्रोह से, कि विद्रोह ने 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया और बिहार के विभिन्न नगरों को विद्रोह ने विस्फोट का सही क्रम लिखिए, यानी विद्रोह का सही विद्रोह कहाँ किस संदर्भ में हुआ था। तो ये है आपका रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ये आंसर होगा इसका, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। इसके बाद जब हम देखते हैं तो इसकी व्याख्या हमको निकल के आता है यहाँ पे, तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें से कुछ जानकारी जरूर हम लोग को मिलेगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो। और यहाँ देखेंगे इसकी व्याख्या के तौर पे कंपनी सरकार, देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, तो कंपनी सरकार की कई कारणों के कारण बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती है। कंपनी के कारण बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती है और संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में स्थल सेना 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी मुख्यालय जो है कि 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इस टुकड़ी ने विद्रोह किया था। और उसके बाद है पटना में 1857 में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। उसके पश्चात सबसे लास्ट में यहाँ देख सकते हैं 25 जुलाई 1857 में मुजफ्फरपुर, और सबसे लास्ट में है आपका 26 जुलाई 1957 कुंवर सिंह द्वारा आरा जिले में है पड़ता है जगदीशपुर, तो वहां कराया गया था। ये 3-4 आंदोलन था जो कि सीक्वेंस इस प्रकार से, पहले रोहिणी में हुआ था, उसके बाद है आपका मुजफ्फरपुर में, उसके बाद है देख सकते हैं, उसके बाद है आपका जगदीशपुर, और उसके बाद सबसे लास्ट में देख सकते हैं आपका जगदीशपुर है, और बीच में आपका था पटना को 3 जुलाई 1957 को। उसके बाद जब देखेंगे आगे बढ़ते हुए तो 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा और पूछा जाएगा कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये है आपका राजकुमार शुक्ला जी, जो कि इन्होंने ही महात्मा गांधी को पश्चिम चंपारण बुलाए थे और वहां पर नील के खेतिहर जो किसान थे उन्हें इस बारे में अवगत करवाए थे गांधी जी को कि इन पर किस प्रकार की तिनकटिया पद्धति लगा करके जुल्म ढाया जा रहा है अंग्रेजों की तरफ से। तो ये कहा जाता था कि राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी की कलकत्ता 7 अप्रैल 1917 को स्थापना कर 10 अप्रैल पटना पहुंचे थे, 10 अप्रैल को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल को गांधी जी ने किसानों से मिलने का प्रारंभ किया। और उसके साथ राजकुमार शुक्ल ने देख सकते हैं धरणीधर रामनवी प्रसाद आदि के प्रमुख थे, और उसी सब सारे लोग के साथ बैठ करके वार्ता किया गया और यहीं से फिर पश्चिम चंपारण से ही आंदोलन की शुरुआत किया गया, जो कि सभ्य अभ्य आंदोलन हो, चाहे नील खेती से रिलेटेड देख सकते हैं असहयोग आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह हो, ये सारे के सारे यहाँ से शुरू हुए थे। उसके बाद देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन मेनरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है, तो बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मेनरी का संबंध किस सूफियों के किस संप्रदाय से है, तो ये है फिरदौसी संप्रदाय से इनका संबंध निकल के आता है।
उसके बाद जब देखते हैं तो निकल के आता है आपका डिस्क्रिप्शन में कहा जाता है सरफुद्दीन अहमद, जिनका नाम जन्म जो है कि 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था। मनेर एक जगह का नाम है जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ था। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई थी। और फिरदौसियों सिलसिला से सूफी थे, देख सकते हैं फिरदौसिया सिलसिला से सूफी थे, देख सकते हैं ये जो सूफी थे वो किस तरीके के थे तो फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। इन्होंने क्या किया था तो सुहरावर्दी की अरबी क्रांति अदब अदब उल मुरीद, देख सकते हैं अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा था और उसके प्रसिद्ध कृषि मकतूबात ए शादी, देख सकते हैं ये बात लिखा गया था। उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सा है तो मकतूबात एसादी जिसको बोलते हैं एसादी है। उसके बाद जो है 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है कि 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। देख सकते हैं तो ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था तो 1934 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था। और वर्ष 1934 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य अपना सभा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। तो 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसकी पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई कि आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जागी, देख सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसमें सहानुभूति जागी। और बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है कि 1934 ईस्वी में इसके अध्यक्ष में किया गया, जो कि नाम था उनका देवेंद्र नारायण, देख सकते हैं नरेंद्र देव था, देवेंद्र नारायण नहीं नरेंद्र देव था। और इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। नरेंद्र देव इनकी जो है कि अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण इनके सचिव थे, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर कौन सा नगर था जो कि महत्वपूर्ण रहा तो ऑप्शन है आपके पास व्यापार के केंद्र में, उसके बाद है आपका विद्या के केंद्र में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन कहने का मतलब देखें तो आपका डी ऑप्शन है दूसरा नंबर ऑप्शन, यानी विद्या के रूप में। और जो लास्ट है धार्मिक के रूप में। विद्या और धर्म दोनों चीज के बारे में था। इस संदर्भ में जब हम देखेंगे इसकी व्याख्या तो मैक्सिमम जानकारी निकल के आएगा। कहता है कि मध्य काल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। देख सकते हैं अंदेतपुरी का बिहार, देख सकते हैं अंदेतपुरी का महाविहार स्थित था, इसके साथ ही उनके बौद्ध विचार इस क्षेत्र में स्थित थे। और क्या कहते हैं तो जिन कारण तुर्कों से इस नगर का नाम रखा था, इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। और जो है कहा जाता है कि बिहार के धार्मिक शरीफ ग्रंथ के साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित रहा। और अंतोपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश ने प्रथम शासक देख सकते हैं प्रथम शासक गोपाल ने की थी। और यही विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नजदीक है। यही विश्वविद्यालय क्या है तो बिहार शरीफ के नजदीक है। और आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन निकल के आएगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में बिहार की उड़ीसा से नए प्रांत
का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था। और नए प्रांत का निर्माण हुआ था तो ये किनके नेतृत्व में हुआ था, देख सकते हैं, ये हुआ था आपका सच्चिदानंद सिन्हा के अनुपस्थिति में हुआ था, जो कि बिहार को अलग कर दिया गया था उड़ीसा से। उसके बाद देखेंगे इसकी व्याख्या, तो सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, चार आदमियों ने मिलकर के इन्हें क्या किया, तो 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया, और जिससे क्या हुआ, तो महेश नारायण बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। और महेश नारायण ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से बिहार पृथकीकरण की मांग की, और संपूर्ण बिहार में पृथककरण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। और महेश नारायण के देहांत के पश्चात सच्चिदानंद सिन्हा ने आंदोलन में अगुआ गए, और ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक हसन और डॉक्टर सिन्हा के साथ ये सारे काम को संपन्न किया गया। वही दौर था जिसमें वर्ष 2000 देख सकते, वर्ष 2000 नहीं है, वर्ष 1908 और 9 में देख सकते हैं, 1908 और 9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के पृथक राज्य बनाने के दर्जा देने की बात कही गई। और इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा हमारा तो निकल के आएगा, जिसे 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को नई दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया, और 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य और उड़ीसा से सम्मिलित एक नवीन प्रांत की गठन किया गया। देख सकते हैं, जब उत्तर प्रदेश से जब बिहार अलग हुआ था उस समय की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर 1912 ईस्वी में 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, और बिहार की राजधानी पटना को बना दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार के राज्य के रूप में अलग कर दिया गया और बना दिया गया। ये भी पूछ सकता है किस अधिनियम के अंतर्गत जो है बिहार राज्य का गठन हुआ है, तो अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1936 में इस राज्य का गठन हुआ है। जब देखते हैं तो अगला क्वेश्चन निकल के आएगा आपका, तो अगला क्वेश्चन के तौर पे 38 नंबर क्वेश्चन निकल के आएगा और पूछ देगा कि बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस दिन का महत्व है कि इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन देखेंगे तो इस दिन हुआ था क्या, तो बिहार 12वीं शताब्दी, देख सकते हैं 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार का नामकरण के लिए जश्न मनाने के लिए कहा गया था, लेकिन भारत सरकार ने इस प्रकार की बात नहीं करी, इस वजह से ये लेट हो गया और जो है कि 22 मार्च को मनाने लगा। तो 22 मार्च क्यों मनाने लगा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो 12 मार्च का दिन चुन के रख दिया। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके तौर पे, तो कहता है इसमें कि वर्ष 2012 ईस्वी में 22 मार्च को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद नए राज्यों के रूप में स्थापित हुआ था, और बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द है, और बिहार मठ मॉनेस्ट्री से बने हैं, और बिहार को पहला मगध नाम से जाना जाता था, और बिहार को राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। देखिए तो निकल के आता है यहाँ पे बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो 1912 ईस्वी में की गई थी। 22 मार्च 1912 ईस्वी को ये उद्घोषणा की गई थी, और 22 मार्च को उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा एक अलग अलग राज्य बन गया था। और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को देख सकते हैं, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को क्या हुआ था, तो संवैधानिक रूप से इन्हें बिहार को जो है कि क्या दर्जा मिल गया था, अलग एक राज्य का दर्जा मिल गया था, पृथक रूप से अस्तित्व में आ गया था। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है, आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है, तो सच्चिदानंद
सिन्हा है, कुमार कलिश प्रसाद सिन्हा है, आर्य नरेंद्र देव है और सर गणेश सिंह है। उसके बाद कोई नहीं है आंसर, तो इसका आंसर होगा सच्चिदानंद। आधुनिक बिहार को बनाने वाले कौन थे? तो सच्चिदानंद थे, जो कि क्या किया था, तो कलाकृति प्रिंट हुई थी, तो उसमें कलाकृति के चित्रों में बिहार से संबंधित चित्रों को दर्शाया था उन्होंने। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा हमारा, क्या निकल के आएगा, तो पूछ लेगा क्वेश्चन जो कि व्याख्या के साथ होगा। तो व्याख्या आपका 40 नंबर का देख लेते हैं पहले। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा कहा जाता था। और ये थे क्या, तो आधुनिक बिहार प्रांत के वास्तविक निर्माता इन्हें माना जाता है। और निस्संदेह बिहार के बंगाल से पृथक आंदोलन की वे आत्मा थे। और बिहार का उड़ीसा प्रांत का गठन उसके अथक प्रयासों के कारण ही क्या हुआ था, उसके अथक प्रयासों के ही प्रतिफल से या फिर कारण से सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम स्थायी सदस्य बनाया गया। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में करवाया गया। उसके बाद जब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है आपके स्क्रीन पे और पूछ लेता है आपसे कि बिहार में जो है कि क्या, तो बिहार में एक मिनट में दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन आप देख लेंगे। बिहार में कब भारत की एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? बिहार कब एक भारत का स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो ये है आपका 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तो ये प्रदेश के रूप में, पृथक प्रदेश के रूप में इनकी मान्यता मिल गई थी। 22 मार्च 1912 ईस्वी को जारी उद्घोषणा के दौरान बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा मिलकर के एक राजकीय प्रांत बनाया, जिसकी गठन 1 अप्रैल 1912 से प्रभावित हुई। और अप्रैल 1836 ईस्वी, अप्रैल 18 देख सकते हैं, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए। और क्या हुआ, तो दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, जो बिहार लोक सेवा आयोग प्रश्न डी मानता है इसका आंसर, तो वही होगा 1912 ईस्वी। और देखेंगे इसके आगे तो निकल के आता है आपका कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो ये है आंसर आपका, देख सकते हैं आंसर नंबर सी है। 1936 में बिहार राज्य बना था, जो कि क्या था, तो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1936 ईस्वी में बिहार की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखेंगे उड़ीसा से अलग होने के बाद की बात कही जा रही है। और उसके बाद देखेंगे तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था? अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो ये आंसर है आपका 44 नंबर का। देखेंगे आंसर तो सी आएगा, 1936 ईस्वी आएगा। 1936 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1936 ईस्वी में आपका बिहार का अलग प्रांत बना था, बिहार एक अलग प्रांत बना था। उसी संदर्भ में जब आगे बढ़ेंगे तो किस वर्ष उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था? तो 1936 ही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो ये भारत सरकार का अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, जो कि था उड़ीसा से अलग होकर के। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि 47 नंबर क्वेश्चन होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके स्क्रीन पे कि बिहार देख सकते हैं, बंगाल बिहार से अलग कब हुआ था? तो ये है आपका बंगाल कब अलग हुआ था? तो डी आंसर है 1912 ईस्वी में पश्चिम बंगाल बना था बिहार से अलग होकर के। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को पश्चिम बंगाल ने, 15 नवंबर 2000 को झारखंड ने अलग हो गया था बिहार से। उसके बाद है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है आपका देख सकते हैं बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के लिए अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो 1893 है, 1885 है, तो इसका आंसर होगा 1885 होगा, 1885 होगा। सी नंबर ऑप्शन जो कहता है कि बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों से अधिक
किराए से अधिक अधिकार को स्वीकार किया गया और इस अधिनियम को बनने का प्रमुख उद्देश्य जमींदारों काश्तकारों के साथ भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों से प्रख्यापित करना था देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन होगा, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक आपका बुलाया गया था जो कि था 1913 ईस्वी में, ठीक बंगाल का विभाजन के बाद जो है ये बैठक बुलाई गई थी जो कि था आपका 1913 ईस्वी में। उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है हमारा, तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बिहार विधानसभा परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बांकीपुर में हुई थी और इंडियन काउंसिल एक्ट 1896 एवं 1809 में बिहार में संशोधन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1912 ईस्वी देख सकते हैं 1912 ईस्वी द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था, जिनमें 3 पदेन सदस्य और 2 निर्वाचित सदस्य एवं 19 जो क्या था तो मनोनीत सदस्य की चुनाव की गई थी। उसके बाद देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कायस्थ अधिनियम के रोक लगाई गई थी। देख सकते हैं 1908 में छोटा नगर कायस्थ अधिनियम को रोक लगाई गई थी किनके द्वारा, तो देख सकते हैं इनका आंसर होगा आपका, तो आंसर देखें तो आंसर निकल के आएगा ठगों बेकारों द्वारा। ऑप्शन देख लें तो पहले निकल के आएगा वन उत्पादन के लोकतंत्र उपयोग पर और वन को जलाने पर, उसके बाद जो है खट्टे बैठे बेगारों पर और खट्टी देख सकते हैं खुट्टी कट्टी बीमारी भूमस्या पर। तो ये 3-4 चीज पॉइंट थे जो कि 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर द्वारा कायस्थ अधिनियम से रोक लगाया गया था इन्हें इन चीजों को करने के लिए। तो हम 50 नंबर क्वेश्चन की जब व्याख्या देखते हैं तो निकल के आता है यहाँ पे, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। बस 1902 ईस्वी से लेकर के 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 ईस्वी से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के ने आदिवासियों के कट्ठी अधिकारों को मान लिया तथा ठेस बेठ बेगारी या बलात्श्रम के उन्मूलन द्वारा उसके बाद आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया था। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण भी मिल गया था। इस वीडियो में मैं आपको बताया 50 क्वेश्चन के तौर पे, यानी 25 क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन तक बताया। नेक्स्ट जो आएगा क्वेश्चन उसमें मैं इसी वीडियो को प्रोसीड करूंगा आगे की तरफ, जो कि होगा आपका 70 नंबर क्वेश्चन तक होगा, 70 क्वेश्चन तक होगा आपके आसपास आपके लिए जो होगा। पर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।